गुड मॉर्निंग। है दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु। हम लोग इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था वो हम लोगों ने हेलो एल्केन व हेलो एरीन का अध्ययन कर लिया था। हमारा वह चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। कुछ हमारे दोस्तों ने बहुत ही सही आंसर दिया था। जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो आपको क्वेश्चन दिया था, उसको बहुत ही सही आंसर दिया था। लेकिन कुछ एक दोस्तों को अभी थोड़ा सा जरूरत है थोड़ा सुधार की, ठीक है। आप लोगों ने भी अच्छा प्रयास किया, सब लोगों ने अच्छा प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख करके चले गए। भैया, आपके वीडियो देखने का कोई एक पर्पज होना चाहिए। आप वीडियो देखें तो अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गेन किया है, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसका कमेंट बॉक्स में गलत ही सही लेकिन आंसर जरूर दें। जो आपको समझ में आ रहा है उसका आंसर जरूर दें, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा कि हमें पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से हम अपने आगे क्लास को प्रोग्रेस करके बताएंगे। बात समझ में आई। और दोस्तों एक बात और, आपसे उम्मीद करते हैं कि यदि आपको हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे चैनल पर डाले गए जो अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। और आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के शुभम क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वहां से भी आपको सारे कंटेंट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप लोग टॉप 100 बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो भी निर्धारित फीस है आप उसको पेमेंट करके बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। यह आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके आपका अल्कोहल और फिनॉल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ विशेष प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल दोस्तों क्या होता है। अल्कोहल जो होता है हमारा, जैसे हमारा कोई एक पर्टिकुलर हेलो एल्केन, सॉरी, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने हेलो एल्केन का के बारे में अध्ययन किया था। वहां पे हम लोगों ने पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद फिर हमने उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अल्कोहल का, ठीक है, इसके बाद फिनॉल का और इसके बाद ईथर का पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब सामान्य परिचय पढ़ेंगे। सामान्य परिचय करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देन हम इसके जो है क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, किस किस बेसिस पे इसको कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, उसका अध्ययन करने के बाद फिर हम इसका जो है नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण करने के बाद फिर इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो फिर इसका जो है हम लोग डिफरेंट सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ज्यादा देर न करते हुए, ठीक है। चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग इसका जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं अल्कोहल का, ठीक है। तो आपको अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद आपको इसका दूसरा क्या पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है, इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। चौथा फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पांचवा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इतनी चीजें आपको जो है, फिर इसके बाद अन्य चीजों से जो क्रियाएं करता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्रिया, जैसे आप लोगों ने हेलो एल्केन और हेलो एरीन में देखा था, कुछ धातुओं के साथ क्रिया होता था, नाभिक आगे प्रतिस्थापन क्रिया, इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन क्रिया, ये सारी चीजें आप लोगों ने वहां पर पढ़ी थी। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी विभिन्न सारे रिएक्शंस को देखेंगे। पहला है आपका अल्कोहल। क्या है आपका अल्कोहल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अल्कोहल, अल्कोहल क्या होता है, जब हमारा एलिफैटिक यौगिक से, कहां से, एलिफैटिक यौगिक से, एलिफैटिक
एलिफैटिक यौगिक से, ठीक है, कहां से, एलिफैटिक यौगिक से। जब हमारे एलिफैटिक यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन, किसका, हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह, जिसे आप लोग कहते हैं OH, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए। एलिफैटिक यौगिक में हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह, जिसे आप कहते हैं OH समूह, ठीक है, OH समूह के द्वारा कर दिया जाता है। तो जो यौगिक आपको प्राप्त होता है उसे आप अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। एलिफैटिक यौगिक से आपके हाइड्रोजन, चाहे एक हाइड्रोजन का या एक से अधिक हाइड्रोजन का, जब विस्थापन कर किससे कर दिया जाए, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए, तो उस जो प्राप्त यौगिक होगा उसको आप क्या नाम देंगे, अल्कोहल का नाम देंगे। बात समझ में आई। इसी प्रकार से, सेम इसी प्रकार से आप अभी एलिफैटिक का बात कर रहे थे, अब आपके एलिफैटिक यौगिक से, ठीक है, एलिफैटिक यौगिक से एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, आपका ये एलिफैटिक यौगिक है, ठीक है, यहां से एक हाइड्रोजन का क्या हो गया, विस्थापन हो गया, और यहाँ पे जाकर के क्या जुड़ गया, OH समूह या हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ गया। तो इसी को आप क्या नाम देते हैं, अल्कोहल समूह का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अल्कोहल समूह का नाम देते हैं। बात समझ में आई क्या, इसी को आप लोग अल्कोहल बोलते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा जो आप लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है, फिनाल, फिनाल, ठीक है, फिनाल। तो आप लोग एरोमेटिक, किससे, एरोमेटिक यौगिक से, एरोमेटिक यौगिक से, एरोमेटिक यौगिक से, एरोमेटिक यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा, ठीक है, किसका विस्थापन, किसके द्वारा, हाइड्रोजन समूह का विस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा कर दिया जाए। तो जो प्राप्त यौगिक होगा उसको आप क्या नाम देंगे, फिनाल नाम देंगे। क्या नाम देंगे दोस्तों, फिनाल नाम देंगे। बात समझ में आई। इसका मतलब एलिफैटिक यौगिक से तथा एरोमेटिक यौगिक से जब हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा किया जाता है तो हमारे क्रमशः किसका किसका, एक तो अल्कोहल का और दूसरा फिनाल का निर्माण होता है। बात समझ में आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से अगर डिफिनीशन आपसे पूछी जाए कि अल्कोहल कैसे बनता है, अल्कोहल क्या होता है, फिनाल क्या होता है, तो आप बताएंगे जब किसी एलिफैटिक यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह यानी कि OH समूह के द्वारा किया जाता है तो जो नया यौगिक का निर्माण होता है उसे हम बोलते हैं अल्कोहल। वहीं पे जब एरोमेटिक यौगिक से हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा या चाहे एक हो या अनेक हो, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह या समूहों के द्वारा किया जाता है तो प्राप्त यौगिक को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं फिनाल। क्या बोलते हैं, फिनाल का नाम दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू क्या, कोई आपका एक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है, या क्या आपका एरोमेटिक यौगिक है। बात समझ में आई। अब यहाँ से सब जगह पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया और यहाँ पे आकर के OH समूह जुड़ गया तो इसको क्या आप नाम देते हैं, आप नाम देते हैं इसको फिनाल का। इसका मतलब आपके एरोमेटिक यौगिक से आकर के हाइड्रोजन समूह को विस्थापित करके हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाए तो इसको आप क्या नाम देंगे, फिनाल। यहाँ पे AR जो भैया लिख रहे हैं, AR का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक यौगिक से। बात समझ में आई। तो यह हो गया आपका फिनाल और अल्कोहल, ठीक है। इसी में आपका है ईथर। क्या है, ईथर। एक बात समझ लीजिए,
एल्कोक्सी अथवा, ठीक है, कौन कौन, आपका चाहे वह एल्कोक्सी रहे अथवा आपका एरिलॉक्सी रहे, एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी, बात समझ में आई? देखिएगा, एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी, ठीक है, एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी, एरिलॉक्सी, ठीक है, एरिलॉक्सी, एल्कोक्सी बोलते हैं आपके आर ओ को, ठीक है, आर ओ को बोलते हैं एल्कोक्सी, ठीक है, और एरिलॉक्सी किसको बोलते हैं, ए आर सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, तो इसको बोला जाता है एरिलॉक्सी और इसको बोला जाता है एल्कोक्सी, बात समझ में आई? तो एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी से जब हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाए, ठीक है, जब अब क्या हो जाए, हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन से दूसरा वर्ग प्राप्त हो, बात समझ में? एल्कोक्सी हो चाहे आपका एरिलॉक्सी हो, ठीक है, और इसके विस्थापन से इसमें से क्या हाइड्रोजन के यहाँ से रिमूवल हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो इसको आप बोलेंगे एरिलॉक्सी, इसको बोलेंगे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी से, एल्कोक्सी अथवा एरिलॉक्सी से हाइड्रोजन के विस्थापन द्वारा समान समूह अगर यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब उसी वर्ग का कोई समूह जुड़ रहा है, तो उसको आप नाम देते हैं, जो निर्मित यौगिक होता है उसको आप क्या नाम देते हैं, ईथर का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ईथर, बात समझ में आई? जब आपका एल्कोक्सी हो अथवा एरिलॉक्सी हो, इसमें से हाइड्रोजन का जो क्या कर दिया जाए, विस्थापन कर दिया जाए, और विस्थापन से एक दूसरा, ठीक है, वर्ग प्राप्त होता है, यौगिकों का एक दूसरा वर्ग प्राप्त होगा, मतलब यहाँ पे आपका R है तो यहाँ पे आपका R एल्किल समूह जुड़ जाए, यहाँ पे यदि आपका एरोमेटिक है तो यहाँ पे आप क्या जुड़ जाए, एरोमेटिक यौगिक जुड़ जाए। तो इस प्रकार जो कंपाउंड, जो यौगिक प्राप्त होगा उसको आप नाम देंगे ईथर का, क्या नाम देंगे दोस्तों, ईथर का नाम देंगे, बात समझ में आई? तो हमने आपको बता दिया किस प्रकार से आपका अल्कोहल बन रहा था, किस प्रकार से आपका फिनाल बन रहा था, और किस प्रकार से आपका ईथर बन रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पहले अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका अल्कोहल होता है दोस्तों, ये जो आपका अल्कोहल है, इसका जो सामान्य सूत्र है, ठीक है, एक होता है सामान्य सूत्र, ठीक है। तो जो इसका सामान्य सूत्र है वह होता है CnH2nO, क्या होता है, CnH2nO। और जो इसका क्रियात्मक समूह होता है, क्या, क्रियात्मक समूह, बात समझ में भैया, क्रियात्मक समूह, वह क्रियात्मक समूह क्या होता है, OH, मतलब आप किसी कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप देख करके पहचान लेंगे कि जो हमारा यौगिक है, जो कंपाउंड है, वह क्या है, अल्कोहल है। बात समझ में आई भैया? यदि हमारा क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ है और जो यौगिक हमारा CnH2nO इस सामान्य सूत्र को फॉलो कर रहा है, तो जो हमारा दिया गया यौगिक होगा वो क्या होगा, अल्कोहल होगा। बात समझ में आई? चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मेथिल अल्कोहल का, किसका, मेथिल अल्कोहल का, ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए एथिल अल्कोहल,
बात समझ में आई भैया? एथिल अल्कोहल, ठीक है, ये दो आपने नाम ले लिया। आपने अभी अभी पढ़ा कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2nO और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। चलिए देखते हैं, यदि हम n की वैल्यू 1 रखें, क्या रखें? यदि n की वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा? C1 मतलब वही हो गया, अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 1 जा 2, 2 गुणे 1 मतलब 2, तो ठीक है आपका क्या हो गया? CH2O, ठीक है। अब क्या इस पे आपका यह कंपाउंड बन रहा है? क्या यह कंपाउंड बन रहा है? नहीं बन रहा है। चलिए यदि n की वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, एक चीज क्या करने वाली है, ध्यान देने योग्य चीज है कि जो इसका क्रियात्मक समूह होता है, सामान्य जो सूत्र होता है, ठीक है, वह सामान्य सूत्र, थोड़ा सा हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n प्लस 2O होता है, ठीक है। एक मिस्टेक हो गई भैया, सुधार कर लीजिएगा दोस्तों। CnH2n O होता है, क्या होता है? CnH2n प्लस 2O। बात समझे? यहाँ पे CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक है। एक सुधार कर लीजिएगा, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी हमसे। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n प्लस 2O। बात समझ में आई? अब देखिए यदि हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखते हैं तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो C मिल जाएगा आपको, ठीक है। और H का वैल्यू आपका मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 गुणे 1 मतलब 2 हो गया, और प्लस 2 तो 2 2 4 हो गया, और ये आपका O हो गया, ठीक है। CH4O, इसको आप लिख सकते हैं CH4O को CH3OH। बात समझ में आई? आप क्या लिख सकते हैं? CH3OH, क्या लिख सकते हैं? CH3OH। भैया 4 हाइड्रोजन आपके हैं, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। बात समझे? हमने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH को अलग कर दिया, इसी से अटैच कर दिया कार्बन से। बात समझ में आई? तो यह हो गया आपका CH3OH। इसी प्रकार से यदि हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या होगा? तो C की वैल्यू हो जाएगी 2, H की वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे 2 बराबर 4 और प्लस 2 बराबर 6, ठीक है। C2H6O, और इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH। बात समझ में आई? अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं क्या बराबर है। 1 कार्बन 2 कार्बन और कहीं पे कार्बन इधर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक जगह, 2 हाइड्रोजन एक जगह, 5 हाइड्रोजन हो गया, तीसरी जगह पे आपका 1 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन हो गया। चलिए 6 हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 1 ही ऑक्सीजन है, मतलब हम इसको, इसका जो विस्तृत रूप ओपन चेन लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसका सामान्य सूत्र होता है अल्कोहल का CnH2n प्लस 2O। बात समझ में आई? और क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH। अभी अभी हमने आपको एक नाम लिखा है मेथिल अल्कोहल का, इसी CH3OH को बोलते हैं क्या? मेथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल आपका ये है CH3OH, ठीक है दोस्तों। एक खास बात, ठीक है, इसका प्रयोग भी जान लीजिए आप लोग, इसका क्या प्रयोग भी जान लीजिए। कुछ लोग शराब पीते हैं भैया, ठीक है, ठीक है। हमारे समाज में, हमारे देश में, देश ही क्या, हमारी इस पूरी पृथ्वी पर बहुत से मानव जात में ऐसे लोग हैं, बहुतायत संख्या में आजकल हो गए हैं ऐसे लोग जो आपको ड्रिंक करते हुए मिलेंगे, शराब पीते हुए मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप उनसे कहेंगे शराब पीते हैं तो थोड़ा सा उनको अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप कहिए कि ड्रिंक करते हैं, कहते हैं हाँ करते हैं, ठीक है। तो हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सब गलत काम मत करिएगा, ठीक है। तो जो शराब पीने वाला होता है, कौन सा पीने वाला शराब जो होता है,
वह होता है यही एथिल अल्कोहल। क्या होता है? यही एथिल अल्कोहल C2H5OH, जिसको आप बोलते हैं C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, सॉरी C2H5OH, हाँ C2H5OH, इसको इसको अगर मिलाएंगे तो हो जाएगा C2H5OH, ठीक है, इसको बोलते हैं आप एथिल अल्कोहल। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो पीने वाली शराब होती है उसमें एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है भैया, ठीक है। तो पीने वाली शराब कौन सी है? एथिल अल्कोहल। अच्छा, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि कच्ची जो जो जहरीली शराब होती है, ठीक है, जहरीली शराब पीने से फला व्यक्ति की मृत्यु, ठीक है, या एक गांव में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मृत्यु अभी हमारे यूपी के लखनऊ में, ठीक है, 1-2 साल और पहले यूपी के ही कानपुर में, ठीक है, और अगर पहले आप जाएंगे तो यूपी के कुशीनगर में, मतलब बहुत सारे जगह पे, ठीक है। तो जैसे अब बिहार में तो शराब बंद हो गया है, ठीक है, लेकिन यह आपका एथिल अल्कोहल जो है, जो ब्रांडेड कंपनी का जो पैक लगा करके आता था, सील बंद बोतलों में आता था, वह नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पर लोग कच्ची शराब बनाते हैं, ठीक है। जब कच्ची शराब बनाते हैं तो उसी में कभी कभी हमें जहरीली शराब मिल जाती है, जिसका नाम होता है मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल क्या है? पॉइजनस शराब है, ठीक है, पॉइजनस अल्कोहल है। तो यह हमारा अल्कोहल कैसा है? पॉइजनस होता है, जहरीली होती है मेथिल अल्कोहल। इसको पीने से कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, मतलब बहुत आदमी परेशान हो जाता है, और कभी कभी ज्यादा मात्रा में इसको इंटेक करने से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो मेथिल अल्कोहल को आप लोग जहरीली शराब बोलते हैं, और एथिल अल्कोहल को आप लोग जो ड्रिंक करने वाली शराब आती है, ठीक है, जो बियर वगैरह रहता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, रम, विस्की, ब्रांडी, बियर, देसी, ठीक है। तो ये सारे जो शराब के प्रकार हैं, सब में आपका एथिल अल्कोहल रहेगा। आप कभी शराब की बोतल को उठाइएगा, ठीक है, मत उठाइएगा, हम तो कहेंगे कभी मत उठाइएगा, आप लिखिएगा गूगल पे, ठीक है, जाइए गूगल पे लिखिएगा शराब अल्कोहल को आप टाइप करिएगा, ठीक है, पीने योग्य शराब को टाइप करिएगा, तो वहां पे जो इमेज आएगा, ठीक है, जो शराब की बोतल पे जो कंटेंट लिखा रहता है, उस कंटेंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा एथिल अल्कोहल इतना %। बात समझ में आई? तो उस एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब जो पिया जाता है उसमें किया था, जबकि मेथिल अल्कोहल आपकी क्या है? जहरीली शराब है, ठीक है। अच्छा, यह ज्वलनशील भी होता है। अल्कोहल कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। अल्कोहल कैसा होता है? ज्वलनशील होता है। इसका मतलब आप इसके पास यदि आग ले जाएंगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा। अच्छा, एक चीज और इस अल्कोहल का प्रयोग आजकल आप लोग खूब कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, खूब हाथ लगा, उसमें जो लगा करके हाथों में मलते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग बहुत मल रहे हैं आजकल। कोरोना जैसे बीमारी से बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए आप लोग स्वच्छता का बहुत पालन करते हैं। तो कहीं पर जाते हैं, किसी सब चीज को टच करते हैं बाहर का, तो आप लोग हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं ना, उसमें भी आपका कहा जाता है, WHO का मानना है कि 70% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में, तब वो आपका कारगर है। तो अल्कोहल का उपयोग हम लोग क्या कीटाणुनाशी के रूप में, या जो है आप लोग जीवाणुनाशी, विषाणुनाशी के रूप में भी कर रहे हैं। बात समझ में? अल्कोहल का प्रयोग जो है हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए भी किया जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर के रूप में किया जा रहा है। और एक बात आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कभी आप लोग सैनिटाइजर लगा करके आग के पास तुरंत मत चले जाइएगा, ठीक है, अन्यथा खतरा हो सकता है। क्योंकि अभी हमने बताया कि इसमें जो है 70% तक अल्कोहल पाया जाता है। अगर 70% तक अल्कोहल, इसका मतलब अल्कोहल ज्वलनशील है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जब ज्वलनशील है आप आग के पास जाएंगे सैनिटाइजर लगा करके तो आग पकड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आग लग जाए, ठीक है। तो आपका अल्कोहल ज्वलनशील होता है, आपका अल्कोहल कीटाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपके इस अल्कोहल का प्रयोग पीने के लिए भी किया जाता है, शराब मदिरा पीने के लिए किया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी जगह पे इस अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। जो आपके कफ सिरप आते हैं खांसी वाले, वहां पर भी इस अल्कोहल का प्रयोग
किया जाता है। बात समझ में है भैया? तो यह तो रहा आपका एल्कोहल। इस प्रकार से अगला है आपका फिनाल। अगला क्या है आपका? फिनाल। ठीक है, अगला क्या है आपका? फिनाल। फिनाल, ठीक। इसको आप लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से। यह आपका हो गया फिनाल। ठीक है, बेंजीन था C6H6। ठीक है, अब इससे एक हाइड्रोजन हो गया क्या कम, तो बचा C6H5OH। इसको बोला जाता है क्या? फिनाल बोला जाता है भैया। ठीक है, और इस फिनाल का प्रयोग भी कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। इसके जर्मिसाइडल के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशी के रूप में किया जाता है। आप लोगों को यदि याद आ रहा हो तो घर में आप लोग जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हैं, ठीक है, या जो फर्श क्लीनर जो यूज करते हैं, सब में फिनाल होता है। सब में क्या होता है? फिनाल के कंटेंट होते हैं। जब आप जो यूज करते हैं क्लीनर के रूप में, ठीक है, फर्श वगैरह क्लीन करने के लिए, जब उस क्लीनर को उठाएंगे तो उसके कंटेंट पे आप देखिएगा तो उस पे फिनाल लिखा रहता है इतना %। ठीक है, तो आपके वहां पे क्या रहेगा? फिनाल का कंटेंट रहता है। तो फिनाल का उपयोग आप लोग कीटाणुनाशी के रूप में करते हैं। अगला है आपका ईथर। ठीक है, तो ईथर का प्रयोग जो भैया हमने अभी पिछले वीडियो में बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था कि आजकल क्लोरोफॉर्म की जगह पर शल्य चिकित्सा में चिकित्सक बेहोश करने के लिए, ठीक, सर्जरी करने के दौरान इसी ईथर का प्रयोग करते हैं। यह जो है लेस टॉक्सिक है क्लोरोफॉर्म की तुलना में, तो बहुत ही कम लेस टॉक्सिक है। ठीक है, बहुत ही कम टॉक्सिक है क्लोरोफॉर्म की तुलना में। तो आजकल क्लोरोफॉर्म के स्थान पर इसी ईथर का प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ में आई भैया? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ा? अल्कोहल, फिनाल था, ईथर की परिभाषा पढ़ी। दूसरा, हम लोगों ने इसका प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है यह चीज पढ़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बात करेंगे, इसके आगे चलेंगे, हम लोग इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गीकरण भिन्न भिन्न बेसों पर किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे जो है हाइड्रॉक्सिल आयन, जो हाइड्रॉक्सिल समूह है, उनकी संख्या के आधार पर किया जाएगा। sp3 संकरित कार्बन हाइड्रॉक्सिल जो समूह होगा उसके बंध के आधार पर, फिर sp2 वाले पे। ठीक है, तो हम लोग वहां पे विभिन्न विभिन्न प्रकार को बेस मान करके हम लोग उसका वर्गीकरण करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप लोग यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है, एक मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि जो आप लोग हैंड सैनिटाइजर प्रयोग करते हैं, ठीक है, आजकल तो कोरोना में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, उसमें कितना प्रतिशत, कम से कम कितना प्रतिशत अल्कोहल का प्रयोग किया जाए? जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें कहा जाता है कम से कम कितना % अल्कोहल होना चाहिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन आपसे एक और है, ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि जो आपका अल्कोहल होता है उसका प्रयोग और कहां कहां पर किया जाता है? तो प्लीज भैया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, यदि आप लोग बताएंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है। अगले वीडियो यदि आपको नहीं समझ में आया तो अभी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और भैया एक कष्ट आप लोग और कर दिया करिए कि वीडियो को प्लीज कम से कम लाइक जरूर कर दिया करिए यदि आपको समझ में आता है, पसंद आता है वीडियो। यदि नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे कम से कम हमें पता तो चलता रहे कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दीजिए, यदि समझ में आया तो और शेयर कर दीजिए जिससे आपके दोस्त वगैरह भी इसको देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग बस इतना इंट्रोडक्शन रखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग इसके वर्गीकरण के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।